नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, भूले बिसरे नेताओं की कहानी में आज हम बात करेंगे प्रसन्नी देवी पर और उसके साथ ही जानेंगे पंडित समर सिंह मलिक की कहानी। पंडित और मलिक ये कैसे संभव हुआ, इसकी भी एक गजब कहानी है दोस्तों, जो आज के वीडियो में हम जानेंगे। पहले बात करते हैं प्रसन्नी देवी जी पर। पुराने लोगों ने उनका नाम खूब जरूर सुना होगा, लेकिन आज की पीढ़ी प्रसन्नी देवी जी के बारे में ज्यादा परिचित नहीं है। वैसे भी महिला होकर राजनीति में मुकाम हासिल करना कोई आसान नहीं का होता, लेकिन प्रसन्नी देवी हरियाणा की वो विधायक रही हैं जो अलग अलग 3 हलकों से चुनाव लड़ी और 6 बार विधायक बनी। और उस दौर में राजनीति में उतरी जब बहुत कम महिलाएं इसकी हिम्मत कर पाती थी। वो हरियाणा सरकार में मंत्री भी रही और उनका गांव पानीपत में सीक गांव था और इस गांव की भी गजब कहानी है, इतिहास से दोस्तों, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रसन्नी देवी जी के बारे में जानते हैं। 10 अगस्त 1931 को सीक गांव में जन्मी प्रसन्नी देवी ने अपने जीवन का पहला चुनाव 1957 में लड़ा था, लेकिन 255 वोटों से हार गई थी। लेकिन 1962 के पंजाब चुनाव में गांव सीक की प्रसन्नी देवी ने कांग्रेस की टिकट पर राजौंद सीट से संयुक्त पंजाब विधानसभा की सदस्य है वो चुनी गई। हरियाणा गठन के बाद 1967 के पहले चुनाव में प्रसन्नी देवी फिर से कांग्रेस की टिकट पर इंद्री से चुनाव लड़ी और विधायक बनी, लेकिन सरकार ये ज्यादा दिनों तक नहीं चली, विधानसभा भंग हो गई। 1968 के मध्यावधि चुनाव में एक बार फिर से प्रसन्नी देवी जी कांग्रेस की टिकट पर इंद्री से चुनाव लड़ी और विधायक बनी। 1972 के चुनाव में भी प्रसन्नी देवी इंद्री से चुनाव लड़ी और जीती। इसके बाद चौधरी बंसीलाल की सरकार में राज्य शिक्षा और यातायात मंत्री भी वो रही। 1982 के चुनाव में सिंह की प्रसन्नी देवी इंद्री हलके को छोड़कर नौलथा में आ गई और कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने जाने के बाद उन्हें चौधरी भजनलाल ने अपने मंत्रिमंडल में बतौर स्वास्थ्य मंत्री शामिल कर लिया। करीब 23 साल के अंतराल के बाद नौलथा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर प्रसन्नी देवी ने इसके बाद फिर से विधानसभा में प्रवेश किया। इस तरीके से 3 अलग अलग सीटों से 6ठी बार विधायक चुने जाने का अनूठा रिकॉर्ड प्रसन्नी देवी जी के खाते में दर्ज हो गया। उनका मुख्य काम महिलाओं पर रहा। महिलाओं और प्रौढ़ों की शिक्षा के केंद्र खुलवाने की पहल उन्होंने हरियाणा में सबसे पहले की थी। कन्या गुरुकुल खानपुर और भैंसवाल कला से भी वो लंबे समय तक जुड़ी रही। उनको बागवानी का बहुत शौक था और ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं पर वो समाचार पत्रों में खूब लेख लिखा करती थी। जीवन के अंतिम समय में वो रोहतक में रही। 85 साल की उम्र में उनका निधन 15 जनवरी 2015 को हुआ था और उनका अंतिम संस्कार उनकी ससुराल है शायद खानपुर कोलिया, वहां पर किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों सीक गांव और पंडित और मलिक की कहानी पर। दोस्तों, कुछ गांव ऐसे होते हैं जो अपनी कुछ खास विशेषताओं से चर्चित हो जाते हैं। सिरसा का चौटाला गांव, नारनौंद का खांडाखेड़ी गांव, पानीपत का सीक गांव ऐसे गांव हैं जिनका राजनीति में बहुत ज्यादा दखल दबदबा रहा है और यहां से कई लोग चुनाव जीते हैं और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। देश की आजादी के बाद सबसे पहले जो चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने पूर्वी पंजाब की पानीपत सीट से सीख निवासी स्वतंत्रता सेनानी दत्ताराम को टिकट देने की संतुति की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूं जी और मैंने दुनिया देख ली है, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, इसलिए आप ठीक समझे तो हमारे गांव के समर सिंह मलिक हैं उनको टिकट दे दीजिए। और वो काशी से पढ़े हुए हैं। जाति से जाट होने के बावजूद काशी से शिक्षित होने के कारण वे क्षेत्र में पंडित समर सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे और चुनाव में पंडित समर सिंह को जनता ने जोरदार समर्थन दिया और उन्होंने इस सीट से शानदार जीत हासिल की। पंडित समर सिंह मलिक बहुत ईमानदार राजनेता थे और जब तक जिए शिक्षा के प्रचार प्रसार में खुद को सक्रिय उन्होंने रखा। उन्होंने 1947 से 1952 तक पानीपत सीट का प्रतिनिधित्व किया और इसके बाद 1952 के पहले आम चुनाव में भी पंडित समर सिंह मलिक कांग्रेस के टिकट पर करनाल जिले की गरोंडा सीट पर संयुक्त पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। 1957 के चुनाव में सीक गांव के इंदर सिंह मलिक जिला संगरूर जो वर्तमान पंजाब में पड़ता है और कृष्ण शास्त्री जो सफीदो हलके हैं उनसे विधायक चुने गए थे और उस समय हरियाणा के किसी गांव में 2 लोगों द्वारा एक साथ विधानसभा में प्रवेश करने का ये पहला अवसर था। इसके बाद काफी समय तक प्रसन्नी देवी जी का मैंने जैसे पहले आपको बताया वो छाई रही
1977 के चुनाव में जनता पार्टी की लहर के चलते कांग्रेस मुकाबले से बाहर हो गई थी और इस चुनाव में जनता पार्टी की टिकट पर सीख गांव के ही चौधरी सतवीर सिंह मलिक नौलथा हल्के से विधायक चुने गए थे और चौधरी देवीलाल के मंत्रिमंडल में वित्त, कराधान और आबकारी और श्रम रोजगार मंत्री वो बने थे। तो दोस्तों ये थे पानीपत के सीख गांव के भोले बिसरे राजनेताओं की जानकारी। कोशिश करूंगा कि ऐसे भोले बिसरे नेताओं के बारे में जानकारियां आप तक लेकर आता रहूं। आपको भी ऐसे नेताओं के बारे में कोई जानकारी है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। किसी खास भोले बिसरे नेता के बारे में आप मुझे जानकारी देना चाहते हैं तो उनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। उनके परिवार का किसी का कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं। किसी भी जानकारी को आप साझा करेंगे तो मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों 2-4 लोगों को भेज दिया करो। 3 बजे की चाय की चुस्क के साथ हमारी राजनीति की बातों की दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। शुक्रिया, नमस्कार।